हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो प्यारे बच्चों, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई फाउंडेशन है, ये कोई फाउंडेशन है, इस पे सुपर स्ट्रक्चर का लोड कुछ आ रहा है पी। ये कोई फाउंडेशन है, फुटिंग है, उसके ऊपर आ रहा है क्या, सुपर स्ट्रक्चर का लोड। नीचे क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉइल मास होगा। नीचे क्या होगा, सॉइल मास। यहाँ पे क्या होगा, सॉइल मास होगा। तो प्यारे बच्चों, इधर का जो सॉइल मास है हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करें। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये है आपका सॉइल मास। तो प्यारे बच्चों, ये जो लोड है कहाँ आएगा, मिट्टी पे आएगा कि नहीं। ये जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो क्या करेगा, फुटिंग ट्रांसफर कर देगा सॉइल के पास। तो जैसे ही ये सॉइल पर क्या लोड आता है, जब ये सॉइल पार्टिकल, ये आपका क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है, जब कोई सॉइल पार्टिकल पर लोड आता है, और जनरली क्या 100% केस में सॉइल पर जो होता है ना, हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स ही आता है, टेंसाइल फोर्स नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, इस कॉम्प्रेसिव इसलिए इसको दाबने का कोशिश कर रहा है ना, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण सॉइल पार्टिकल हमेशा मजबूत होता है। कॉम्प्रेशन में कभी भी सॉइल फेल नहीं करता, बट ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी एक प्लेन के अबाउट ये ससर जाता है प्यारे बच्चों। आप देखिएगा, ससर के ये ऐसा शेप बना लेगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हमने बोला प्यारे बच्चों कि सुपर स्ट्रक्चर का लोड फुटिंग पे आएगा, फुटिंग क्या करेगा, सॉइल में ट्रांसफर कर देगा लोड को। अब हमने नीचे के सॉइल को हमने यहाँ पे बनाई है, आपका सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल पे हमने लोड लगा दिया सुपर स्ट्रक्चर का। हमेशा सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड लगता है सॉइल पार्टिकल पर, वो हमेशा कॉम्प्रेसिव नेचर का लगता है, वो याद रखिएगा। हाँ, और कॉम्प्रेसिव फोर्स में वो मजबूत भी होता है, वो टूटता भी नहीं है। बट ड्यू टू कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या हो जाता है ना, किसी एक प्लेन के अबाउट, जिस प्लेन के अबाउट वो वीक है, उस प्लेन के अबाउट देखिए इस प्रकार से ससर जाता है, इस प्रकार से ससर जाता है प्यारे बच्चों। और आगे इसको कर देते हैं, इस प्रकार से ये ससर जाता है। देखिए, इस प्रकार से प्यारे बच्चों ससर गया। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो फेल्योर है ना, ये शियर फेल्योर ऑफ सॉइल कराता है। क्यों शियर फेल्योर, शियर का मतलब होता है एक प्लेन के ऊपर दूसरे प्लेन का ससर जाना। तो देखिए पहले आपको लग रहा होगा कि जो है ना, ये मिट्टी जो है ना, इस प्लेन के अबाउट ससर गया है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि शियर फेल्योर नहीं हो। तो शियर फेल्योर नहीं हो तो उसके लिए सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ अपना शक्ति होना चाहिए। अरे भाई, इस शियर फेल्योर को रोकने के लिए, मान लीजिए हम पे 2 मुक्का मारा, हम नहीं रोएंगे। अगर हम रो गए तो इसका मतलब हमारे पास शक्ति नहीं है। और 2 ही मुक्का में हम अगर रो गए, अगर मान लीजिए 2 मुक्का में हम रो गए तो इसका मतलब हमारे पास शक्ति नहीं है, और मारा और हम सह लिए और उसको भी मारने का क्षमता रखते हैं, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास शक्ति है। तो प्यारे बच्चों, इस कॉम्प्रेसिव लोड के कारण अगर वो किसी प्लेन पे ससर गया तो इसको शियर फेल्योर कहेंगे। और जितना लोड पे ससरेगा वो शियर स्ट्रेंथ कराएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों, 5 किलो न्यूटन लोड पे अगर ससर गया तो 5 किलो न्यूटन क्या कराएगा, शियर स्ट्रेंथ कराएगा। अच्छा ये प्यारे बच्चों बताइए, ये मान लीजिए थोड़ा सा लोड लगाएंगे तो नहीं ससरेगा। मान लीजिए 2 किलो न्यूटन लोड लगाए, नहीं ससरा। 5 किलो न्यूटन लगाए, नहीं ससरा। 10 किलो न्यूटन लगाए, नहीं ससरा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि कुछ ना कुछ सॉइल पार्टिकल के बीच में शक्ति है जो ये सब लोड को सह ले रहा है। वो शक्ति क्या है, वो 3 तरीके का शक्ति होता है प्यारे बच्चों। पहला तो देखिए, सॉइल पार्टिकल ऐसा नहीं होगा ना, सॉइल पार्टिकल इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो पहला शक्ति तो ये है कि हो सकता है इंटरलॉकिंग हो। इंटरलॉकिंग का मतलब सॉइल के बीच में इंटरलॉकिंग हो,
मतलब कनेक्शन ज्यादा हो, ठीक है ना। पहला इंटरलॉकिंग के कारण शियर फेल्योर नहीं होता है, दूसरा फ्रिक्शन के कारण भी शियर फेल्योर नहीं होता। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा सॉइल पार्टिकल के बीच में, जितना ज्यादा फ्रिक्शन क्या होता है, पकड़ के रखता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा शियर फेल्योर नहीं होने का चांसेस होंगे। तीसरा होता है पहले बच्चों कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है सॉइल के बीच में अट्रैक्शन शक्ति। अगर सॉइल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो कोहेशन के कारण भी शियर फेल्योर नहीं होता है, ज्यादा फ्रिक्शन के कारण भी शियर फेल्योर नहीं होता है, और तीसरा इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल के कारण भी कोई शियर फेल्योर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, शियर स्ट्रेंथ के 3 पैरामीटर्स है, कौन कौन से, फ्रिक्शन, कोहेशन एंड इंटरलॉकिंग। बात समझ में आएगा। फिर से सुन लीजिए प्यारे बच्चों कहानी। शियर, मान लीजिए सुपर स्ट्रक्चर का लोड फुटिंग पे आ रहा है, फुटिंग कहां ट्रांसफर कर ले रहा है, सॉइल में। हमने सॉइल को अलग से दिखाया, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को दिखाया। अब प्यारे बच्चों हमेशा सॉइल में कॉम्प्रेसिव लोड आता है, बट कॉम्प्रेसिव लोड के कारण कॉम्प्रेशन में फेल नहीं होता है, क्योंकि सॉइल कॉम्प्रेशन में बहुत मजबूत होता है। बट होता क्या है कि इस कॉम्प्रेसिव लोड के कारण वो किसी प्लेन के अबाउट ससर जाता है। इस प्रकार से जिस प्लेन के अबाउट किसी प्लेन के अबाउट ससर जाता है ना, तो इस फेल्योर को हम लोग कहते हैं शियर फेल्योर। तो हम चाहते हैं कि शियर फेल्योर ना हो, हम क्या चाहते हैं, शियर फेल्योर ना। तो शियर फेल्योर नहीं होगा कब, जब शियर स्ट्रेंथ ज्यादा हो सॉइल के पास, मतलब सहने का शक्ति ज्यादा हो, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो शियर फेल्योर नहीं होगा। तो शियर फेल्योर के 3 रीजन होते हैं नहीं होने के, मतलब शियर स्ट्रेंथ बढ़ाने के 3 रीजन होते हैं। पहला, सॉइल के बीच में ज्यादा कोहेशन का शक्ति हो, कोहेशन मतलब अट्रैक्टिव पावर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। फ्रिक्शन ज्यादा हो, सॉइल पार्टिकल के बीच में अगर फ्रिक्शन भी होगा तो ससरने नहीं देगा, और इंटरलॉकिंग हो सॉइल पार्टिकल के बीच में, तो भी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले बच्चों हमने एक हेडिंग दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट मीन्स डिफिनेशन को देखेंगे। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पार्टिकल अगेंस्ट द शियर डिफॉर्मेशन। शियर स्ट्रेंथ जो है ना किसी भी सॉइल का रेसिस्टेंस है ऑफर्ड, मतलब हमने क्या बोला, हम चाहते हैं कि शियर फेल्योर ना हो। तो शियर फेल्योर कब नहीं होगा, जब उसके पास शियर स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो शियर स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, रोकेगा, शियर फेल्योर को रोकेगा, मतलब शियर फेल्योर को रेसिस्ट करेगा, है ना। तो हमने वही लिखा कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल अगेंस्ट शियर डिफॉर्मेशन। मतलब शियर डिफॉर्मेशन ना हो, शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जितना, मतलब शियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जितना रेसिस्टिंग पावर है सॉइल के पास, वही पावर क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल पार्टिकल अगेंस्ट शियर डिफॉर्मेशन। मतलब शियर स्ट्रेंथ सॉइल पार्टिकल का वह एबिलिटी है, वह पैरामीटर है जिससे वो रेसिस्ट करता है शियर डिफॉर्मेशन होने में। बात समझ में आ गया। चलिए, एनी सॉइल ऑफ द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शियर स्ट्रेंथ। किसी भी सॉइल के पास शियर स्ट्रेंथ के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने भी बताया तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल के कारण जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा उस सॉइल का स्ट्रेंथ होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा। तीसरा, ड्यू टू कोहेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल। अगर सॉइल पार्टिकल के बीच में कोहेसिव पावर ज्यादा है, मतलब आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो भी शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों हेडिंग आप लोग दीजिएगा, शियर फेल्योर ऑफ सॉइल एंड फील्ड सिचुएशन ऑफ शियर फेल्योर। हम देखने जा रहे हैं शियर फेल्योर ऑफ सॉइल, मतलब कैसे शियर फेल्योर होता है और क्या फील्ड सिचुएशन है शियर फेल्योर होने के। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने एक फुटिंग बनाया, फुटिंग के ऊपर हमने सुपर स्ट्रक्चर का लोड लगाया। पहले तो नीचे जो सॉइल है ना, नीचे वाले सॉइल मतलब फुटिंग के नीचे जो सॉइल है उसको हम पहले दर्शा रहे हैं। तो देखिए पहले बच्चों ये आपका सॉइल है, सॉइल मास है, ठीक है ना। इस लोड के कारण यहाँ पे हमने क्या लगाया, सुपर स्ट्रक्चर का लोड सिग्मा 1 लगाया, मतलब स्ट्रेस क्या लगाया,
सिग्मा 1। पहले बच्चों इधर इधर मिट्टी भी होगा ना, मिट्टी भी कुछ ना कुछ लोड लगा रहा होगा, जिसको अर्थ प्रेशर बोलते थे। मिट्टी भी कुछ ना कुछ लोड लगा रहा होगा प्यारे बच्चों, उसको हमने सिग्मा 3, मतलब लेटरल सॉइल के लेटरल फोर्स को हमने सिग्मा 3 से डिनोट किया और सुपर स्ट्रक्चर के लोड को हमने सिग्मा 1 से डिनोट किया। तो प्यारे बच्चों अगर इस सिग्मा 1 सिग्मा 3 के कारण, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 के कारण, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 के कारण अगर हमारा सॉइल फेल कर जा रहा है शियर फेल्योर में, तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपका मान लेते हैं शियर प्लेन है। शियर प्लेन किसको बोलेंगे? जिस प्लेन के अबाउट हमारा शियर फेल्योर होता है उस प्लेन को क्या बोलेंगे? शियर प्लेन बोलेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इस शियर प्लेन पे कुछ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा और कुछ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। फिर से देखिए इतने सारे फोर्स के कारण इस शियर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा होगा और शियर स्ट्रेस भी लग रहा होगा। तो हम प्यारे बच्चों ये नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं कि किसी भी सॉइल पर, किसी भी सॉइल के शियर प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आता है कि वो शियर फेल्योर हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने यहां पे मान लिया थीटा, हमने क्या मान लिया? ये थीटा है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ शियर फेल्योर, मतलब ये क्या है? एंगल, जिस एंगल पे आपका शियर फेल्योर हो रहा है उस एंगल को हम क्या मान लिए? थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, उस फॉर्मूला को देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। शियर फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, देखिए अगर ध्यान से अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं? अरे ये थीटा है तो ये थीटा होगा या नहीं? होगा एकदम। हमने ये 90 डिग्री पे खींचा है तो ये आपका क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा। एकदम प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से, ये बहुत ध्यान से, अगर नहीं ध्यान से कीजिएगा तो फॉर्मूला फिर याद रखना पड़ेगा और ऐसे भी लास्टली फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, अगर ये थीटा है तो हमने एक बाई एक्सिस बनाया और हमने एक बाई एक्सिस बनाया और हमने एक एक्सिस बनाया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये 90 डिग्री है ना, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये ब्लैक पेन और ये ब्लैक पेन भी आपस में क्या है? नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये आपका थीटा होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को हम बैलेंस करते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कितना फोर्स लगा, किसी एक साइड को देखिएगा तो सिग्मा 3 लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है। सिग्मा 3 किस प्लेन पे लग रहा है? बीसी पर। सिग्मा 3 किस पे लग रहा है? बीसी पर। तो हम फोर्स किससे निकलता है प्यारे बच्चों? फोर्स कैसे निकलता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कौन सा है? बीसी। तो सिग्मा 3 बीसी। ये तो एक्स डायरेक्शन में ये लग रहा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, कोई कंपोनेंट नहीं। सिग्मा 3 इंटू बीसी। चलिए अब ये देखिए प्यारे बच्चों एक टाउ आपका लग रहा है, ये टाउ लग रहा है प्यारे बच्चों, याद है देखिए ये टाउ लग रहा है ना। तो टाउ तो प्यारे बच्चों शियर प्लेन के पैरेलल लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा? देखिए तो टाउ इंटू कॉस थीटा, टाउ इंटू एक्स डायरेक्शन में टाउ का कंपोनेंट एक्स में जाएगा तो टाउ इंटू कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपका सिग्मा 3 है उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लस टाउ। प्यारे बच्चों टाउ किस डायरेक्शन, किस प्लेन पे लग रहा है? देखिए तो ये आपका एसी है ना, इसको भी हमने एसी मान लिया, तो टाउ किस प्लेन पे लग रहा है? एसी प्लेन पे लग रहा है। और एक्स डायरेक्शन में ले जाएंगे तो कॉस क्या होगा? थीटा प्लस कॉस। समझ में आया प्यारे बच्चों? हम क्या कर रहे हैं, समेशन इन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को जीरो कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स? पहले हमने सिग्मा 3 देखा, एक्स डायरेक्शन में है, कौन प्लेन पे लग रहा है? तो बीसी प्लेन पे लग रहा है। फिर देखिए जो टाउ है, टाउ का अगर कंपोनेंट, टाउ कौन सा प्लेन है प्यारे बच्चों? यही जिसपे फेल कर रहा है, तो जो ब्लू पेन से बना हुआ है, तो टाउ का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos थीटा जाता है, तो टाउ cos थीटा। और उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में सिग्मा 3 है, तो सिग्मा 3 को हमने अगर पॉजिटिव माना तो टाउ एसी cos थीटा को भी हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम सिग्मा एन को देखते हैं प्यारे बच्चों। सिग्मा एन को, सिग्मा एन को देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा एन को देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा एन का कंपोनेंट जाएगा
तो ये देखिए ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस सिग्मा एन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो सिग्मा एन कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो उल्टा हो गया सिग्मा 3, तो माइनस साइन, तो माइनस सिग्मा एन किस पे लग रहा है, एसी पे ही लग रहा है, एसी पे ही लग रहा है, तो सिग्मा एन एसी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर 0। पहले बच्चों आपको लग रहा होगा सर सिग्मा 3 लिए, सिग्मा एन लिए और टाउ लिए, और ये सिग्मा 1 क्यों नहीं लिए। देखिए पहले बच्चों समझिए, हम किसी एक प्लेन को एक दिखा रहे हैं पहले बच्चों, मतलब नीचे वाले ब्लॉक को, इस प्रकार के ब्लॉक को दिखा रहे हैं, इस ब्लॉक पे बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया सिग्मा 3, ये आपका हो गया सिग्मा 1, सिग्मा 3, इस पे आपका लग रहा है नॉर्मल फोर्स सिग्मा एन, और इस पे लग रहा है आपका शियर टॉप। बात समझ में, ये एंगल को हमने माना थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब हम एक्स डायरेक्शन का बात करेंगे तो सिग्मा 3 का बात करेंगे, और सिग्मा एन का जो कंपोनेंट होगा उसका बात करेंगे, टाउ का कंपोनेंट होगा उसका। सिग्मा 1 तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन, तो बाई एक्सिस में, जब बाई एक्सिस में फोर्स को कंसीडर करेंगे तब सिग्मा 1 कंसीडर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसको तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 BC इजिकल टू, उधर लेके चले जाइएगा तो सिग्मा एन पॉजिटिव में हो जाएगा, तो सिग्मा एन AC साइन थीटा प्लस नहीं माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टाउ AC कॉस थीटा होगा या नहीं, टाउ AC कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं पहले बच्चों, दोनों AC है ना, AC को इधर ले आते हैं, तो सिग्मा 3 BC और AC को इधर ले आइए AC, तो यहां बचेगा सिग्मा एन साइन थीटा माइनस टाउ कॉस थीटा। बचेगा या नहीं बचेगा, एकदम बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, BC बटे AC को क्या बोलेंगे, अगर ये आपका थीटा है तो BC बटे AC, BC बटा AC, BC बटा AC मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है, लंब बटे कर्ण, किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं पहले बच्चों, ये देख लीजिए एक बार। BC बटे AC क्या कहलाएगा, BC अब बटे AC मतलब लंब बटे कर्ण क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर सिग्मा एन साइन थीटा माइनस टाउ कॉस थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपने मन से इस डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपने मन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। इधर भी हो जाएगा सिग्मा एन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टॉ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ। पहले बच्चों इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको हम क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए पहले बच्चों। अब हम क्या करेंगे, समेशन इन बाई डायरेक्शन को 0 करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इक्वेशन 1 तक आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए पहले बच्चों, मिटा लेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया होगा, पॉज हो गया होगा वीडियो। चलिए पहले बच्चों इसको नोट मिटा रहे हैं। इस इक्वेशन को साइड में सिर्फ लिख लीजिए प्यारे बच्चों, सिग्मा 3 साइन थीटा कॉस थीटा सिग्मा एन बराबर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टॉ कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए
प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, समेशन इन वर्टिकल पर मतलब बाई डायरेक्शन में जीरो करेंगे। तो बाई डायरेक्शन में पहले क्या होगा, सिग्मा 1 होगा प्यारे बच्चों, और किस प्लेन पे लग रहा है, ए बी पे लग रहा है, तो सिग्मा 1 ए बी। अब नॉर्मल स्ट्रेस का बात करें, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन ये है ना, बाई डायरेक्शन में जाएगा तो सिग्मा एन कॉस थीटा। देखिए सिग्मा 1 को अगर हम पॉजिटिव माने तो नीचे वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो माइनस सिग्मा एन किस प्लेन पे लग रहा है, एसी और कॉस थीटा, कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, टाउ, टाउ का कंपोनेंट जाएगा तो ये भी देखिएगा नीचे चीज चला गया, तो टाउ साइन थीटा माइनस टाउ किस पे लग रहा है, टाउ एसी पे लग रहा है, तो टाउ एसी साइन थीटा बराबर 0। तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सिग्मा 1 ए बी बराबर सिग्मा एन एसी कॉस थीटा प्लस टाउ एसी साइन थीटा। एसी से डिवाइड कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो सिग्मा 1 ए बी बटे एसी बराबर सिग्मा एन कॉस थीटा प्लस टाउ साइन थीटा। ए बी बटे एसी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ए बी मतलब आधार बटे कर्ण, ए बी बटे एसी क्या कहलाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा सिग्मा 1 कॉस थीटा, ए बी बटे एसी क्या कहलाएगा, कॉस थीटा सिग्मा एन कॉस थीटा प्लस टाउ साइन थीटा। अपने मन से प्यारे बच्चों साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिग्मा 1 साइन थीटा कॉस थीटा, सिग्मा 1 किससे मल्टीप्लाई किया, साइन से ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। चलिए प्यारे बच्चों इसको भी नोट डाउन कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को भी नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों जल्दी। हो गया प्यारे बच्चों नोट डाउन। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाइए प्यारे बच्चों। तो देखिए घटाइएगा तो सिग्मा 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर घटिएगा तो माइनस सिग्मा 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे 2 - 1 कर दीजिए आप, 2 - 1 कर दीजिए। चलिए इधर घटेगा 2 है, तो सिग्मा एन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ साइन स्क्वायर थीटा, और घटा दीजिए किसको, इसको, तो सिग्मा एन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस टाउ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों प्लस माइनस दोनों ही कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, टाउ साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस होकर फिर से प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 और साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो टा बराबर क्या आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हुआ कि नहीं, देखिए ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टाउ बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए प्यारे बच्चों इस वैल्यू को ना इसको मिटा रहे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ का जो वैल्यू है ना वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ टाउ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 1 में पुट कीजिए तो टाउ का वैल्यू, तो देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सिग्मा n साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टाउ। टाउ का वैल्यू कितना है, टाउ का वैल्यू है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और एक उतर के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना उतर के आया प्यारे बच्चों। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों तरफ भागा दीजिए, दोनों डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा इन बोथ साइड में भागा दे दीजिए प्यारे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा 3 बराबर सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं, क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ से डिवाइड कर दिए। तो सिग्मा n का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा n का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा 3, और इसको इधर लेके आइए सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए पहले जो सिग्मा n बराबर सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं पहले बच्चों, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलिए पहले बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा रहे हैं। पहले बच्चों डेरिवेशन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। चलिए तो सिग्मा n बराबर कितना हो गया, सिग्मा 3 प्लस सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले बच्चों पहले सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिग्मा 1 बाई 2 सिग्मा 1 कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर से माइनस सिग्मा 3 बाई 2 और माइनस सिग्मा 3 कॉस 2 थीटा बाई 2। सिग्मा 3 में से सिग्मा 3 बाई 2 घट जाएगा पहले बच्चों, सिग्मा 3 में से सिग्मा 3 घटाइए तो सिग्मा 3 बाई 2 हो जाएगा। फिर से यहां से माइनस सिग्मा 3 कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा। यहां तक सही है, यहां तक सही है प्यारे बच्चों। तो सिग्मा n बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ ले आइए, तो सिग्मा 1 अब प्लस ऐसे सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। अब इसको एक साथ लाइए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को, तो प्लस सिग्मा 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस प्लस नहीं माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा। देखिए पहले हम सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 बाई 2 कॉस थीटा माइनस सिग्मा 3 समझानिए। तो सिग्मा n बराबर क्या होगा, इसको लीजिए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस यहां से अगर cos 2 थीटा अगर हम कॉमन लेंगे पहले बच्चों, तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 cos 2 थीटा। बनेगा फॉर्मूला, ये एकदम बन गया। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपके काम आएगा। इस फॉर्मूला को याद रखना है कि किसी भी शेयर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, इतना नॉर्मल स्ट्रेस आएगा तो ही वो फेल करेगा शेयर में, ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। किसका हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा ये VVI फॉर्मूला है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 3 स्ट्रेस लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना पे लगेगा, शेयर फेल्योर पे या शेयर प्लेन पे कितना लगेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पहले बच्चों याद रखिएगा, किसी भी नॉर्मल शेयर प्लेन पे, मतलब किसी भी शेयर फेल्योर वाले प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, उस नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा। एंड टॉ का भी फॉर्मूला हमने भी बताया था। टॉ का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कॉस थीटा साइन थीटा था या नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा। अगर इस फॉर्मूला को अगर आप
पहले तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए उसको थोड़ा सा और डिराइव अगर करने का कोशिश करें तो देखिए प्यारे बच्चों, टाउ का वैल्यू कितना आ गया, टाउ का वैल्यू आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। डायरेक्ट आप यही फॉर्मूला याद रख लीजिए कि टाउ का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। नहीं तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब देखिए प्यारे बच्चों, अपने मन से हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। बात तो यही है ना। तो टाउ बराबर क्या हो गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या कराता है, साइन 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जिस प्लेन के अबाउट हमारा सॉइल जो होता है शियर में फेल करता हुआ, उस शियर फेल्योर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस इतना आता है और शियर स्ट्रेस इतना आता है। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हम इस फॉर्मूले को मॉस में भी एक जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। मॉस में भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख देंगे, बोलेंगे इसका प्रूफ हमने सॉइल में करवाया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो आज हमने देखा प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड शियर फेल्योर ऑफ सॉइल होता क्या है और कौन से फील्ड सिचुएशन पे शियर फेल्योर होता है। तो फील्ड सिचुएशन यही है प्यारे बच्चों, अगर नॉर्मल स्ट्रेस इतना आ गया तो फेल्योर कर जाएगा और शियर स्ट्रेस इतना आ गया तो फेल कर जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव बनता है, दोनों फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।